डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने ब्रेन में ट्यूमर की बात करी, तो हम लोग जब अचानक से कभी, जैसे आपके सामने भी कोई केस आया कि कोई पेशेंट आया और आपने सिटी स्कैन करवाया और उसका अचानक से बताया कि बहुत बड़ा ट्यूमर है। yes. और वो काफ़ी साल पुराना ट्यूमर है। yes. तो ये ट्यूमर डेवलप होने की कंडीशंस क्या होती हैं? इतने साल पुराना ट्यूमर है तो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जो वो ट्यूमर बना? कैसे बनता है एक्चुअली ये ट्यूमर? ट्यूमर बेसिकली कोई भी ट्यूमर होता है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। कहीं शरीर की किसी भी हिस्से का अगर एबनॉर्मली सेल ग्रो करने लगी और वो 2 के 4, 4 के 16, 16 का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, तो नॉर्मल ग्रोथ से हट के वो एक्सेसिव ग्रोथ होने लगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। अभी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। जनरली जो आप बात कर रहे हैं कि कई सालों की बात होती है, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो स्लो ग्रोइंग होते हैं और वो अपना स्पेस बना के चलते हैं। जो और वो ख़ास तौर से स्कल बेस्ड ट्यूमर हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होने की वजह से बहुत ब्रेन पर एब्रप्टली प्रेशर नहीं डालते हैं, तो उनके डेफिसिट वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं। हेडेक भी माइल्ड सा होता है और उसको मोस्टली इंडियन पेशेंट जो ना वो एनासिन और OTC पर दवा लेके और खा के और अपना काम चलाता रहता है। तो बेनाइन ट्यूमर्स में ये देखा जाता है, खास तौर से स्कल बेस्ड ट्यूमर्स में, कि वो बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग 10, 12, 15 साल पहले से भी ग्रो कर सकते हैं और बड़े साइज मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ जब उनकी हो जाती है और पेशेंट के आने बेरे पेन या कोई डेफिसिट होती है तभी वो आता है। उस स्थिति में आप जब CT स्कैन कराते हो तो कहते हो बहुत बड़ा है और ये है। दूसरे प्रकार के ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट, वो जनरली रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। उसमें भी 4 टाइप के होते हैं, तो 4th ग्रेड का जो होता है वो रैपिडली ग्रोइंग होता है। उसमें हिस्ट्री शॉर्ट होती है और वो जनरली प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हिस्ट्री के साथ साथ, और उसमें कोई डेफिसिट और उसमें कुछ ना कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट सा होता है। सिग्निफिकेंट होता है तो पेशेंट जल्दी आ जाता है। अब ये है कि भाई कितने दिनों से हो रहा है, तो जो ट्यूमर बड़े होते हैं और जो स्लो ग्रोइंग होते हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। अगर वो आप निकाल दो पूरा जी, तो फिर वो दोबारा रिकर नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने पिछले 15 साल से मैंने जो शुरुआती दौर में निकाले हैं ट्यूमर जी, वो आज तक अभी तक भी नहीं, मतलब उनको दोबारा से ट्यूमर हुआ है। और वहीं मैलिग्नेंट वैरायटी के ट्यूमर तो ऐसा होता है कि आपने कई बार तो ऐसा होता है कि आपने पूरा ट्यूमर निकाला, बायोप्सी जब तक आ नहीं पाई तब तक उसको फिर से हेडेक वाला प्रॉब्लम आ गई और फिर से ट्यूमर डेवलप होने फिर से, मतलब नॉट ओनली ऑन दैट साइज बट छोटा मोटा रिकरेंस और आ जाती है।